जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके, साइंस और करंट अफेयर से लगभग 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 50 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पहली सफल कपड़ा मिल 1854 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? बम्बई, कलकत्ता, सूरत या फिर डी मद्रास में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहली सफल कपड़ा मिल 1854 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बम्बई में। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो बम्बई में स्थापित किया गया था। देखिए, बम्बई की बात करें, फिलहाल इसका नाम है मुंबई। तो मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे किस शहर को सूती कपड़ों की महानगरी कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं। किसे कहते हैं? मुंबई को। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज का बिहार में एक वर्ष में सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज का बिहार में एक वर्ष में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा, चूना पत्थर का। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, चूना पत्थर। चूना पत्थर की बात करें तो सबसे बड़ा चूना पत्थर का जो भंडार है वो कहाँ पर है? रोहतास में। कहाँ पर है? रोहतास में। आगे देखिए, डैश ने चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। बताइए किसने? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग ने। ठीक है, चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, चुनाव आयोग। आगे देखिए, बिहार की मुख्य फसल कौन सी है? चाय, रबड़, गन्ना या फिर डी बाजरा? और साथ ही यहाँ पर निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? तो 25 जनवरी 1950 को। इसलिए हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के भाग 15 में बताया गया है और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। तो बिहार की मुख्य फसल कौन सी है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा गन्ना। गन्ना उत्पादन में बिहार का देश में प्रमुख स्थान आता है। और यहाँ पर देखिए, चाय की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, चाय उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो याद रखिएगा, किशनगंज। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से और इस दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब है चेम्सफोर्ड। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इसी चेम्सफोर्ड के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसी के समय में क्या हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है इसी के समय में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल से संबंधित एक भी क्लास आपसे छूटे ना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में कब प्रकाशित किया था? 1780 में। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत में प्रथम छाप खाना की स्थापना कब हुआ था? तो 1556 में। कहाँ पर हुआ था? गोवा में। चलिए आगे देखिए, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? बताइए क्वेश्चन 7 के लिए आंसर।
कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा कोयला। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अब कोयला की बात करें, ये किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है? तो कोयला जो है अवसादी चट्टान से प्राप्त किया जाता है। किस चट्टान से? अवसादी चट्टान से। आगे देखिए, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? बताइए 8 के लिए आंसर। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब होती है? तो 1982 में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 1982 में। अगर आपसे पूछे एनटीपीसी की स्थापना कब होती है? तो 1975 में। याद रखिएगा 1975 में। चलिए आगे देखिए, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? इसका सही जवाब है चरित्र निर्माण। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, चरित्र निर्माण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और भारत का अंतिम वायसराय था। कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल, तब आपको आंसर करना है सी राजगोपालाचारी। अच्छा, भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। आगे देखिए, पंचायती राज का एक मुख्य भाग क्या है? सही आंसर है ग्राम सभा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और पंचायती राज से संबंधित समिति याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में हुआ था। तो बलवंत राय मेहता समिति ने ही पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था को दिया था। अशोक मेहता समिति पूछे, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, उसका गठन कब हुआ था? तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन होता है। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। आगे देखिए, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितना निर्धारित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अधिकतम 500 और मिनिमम पूछे तो 60 हो सकता है। कितना? 60 हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसका अपवाद भी है। तो आपको इतना याद रखना, अधिकतम पूछे तो 500 और मिनिमम पूछे 60। मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे? तो साथियों, मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक थे बैक्ट्रियन यूनानी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था? तो ये है महात्मा गांधी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। आगे देखिए, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो यह है आय विधि। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में कौन सी योजना शुरू की गई थी?
तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 18। किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम क्या है? आंसर है आउटसोर्सिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, मानव संसाधन विकास किस पर केंद्रित था, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो मानव संसाधन विकास जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित था। तो ऑप्शन में नहीं है, आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत है? तो यह है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, रानी मुखर्जी को प्रदान किया गया है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, भारत का पहला हिंदी माध्यम का MBBS कॉलेज किस राज्य में खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, जल जीवन मिशन का विस्तार किस वर्ष तक किया गया है? तो ये किया गया है 2028 तक। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इस मिशन की शुरुआत 2019 में किया गया था। चलिए आगे देखिए, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? और सेशन के लास्ट में आप सभी को बताया जाएगा किस प्रकार से मद्य निषेध सिपाही और कक्षपाल के लिए बैच को ज्वाइन करना है, इसलिए पूरा क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को किस संयोजन में जोड़ा जाता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को जोड़ा जाता है मुख्य तार के साथ श्रेणी क्रम में। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, श्रेणी क्रम में। आगे देखिए, एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो नीला को लाल कर रहा है, ठीक है। नीला को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। और आप सभी जानते हैं अम्ल का pH मान 7 से कम ही होता है। तो ये तो 7 है, ये तो उदासीन हो गया। 7 से अधिक है, क्षार हो जाएगा। ये भी 7 से अधिक है, तो ये भी क्षार हो जाएगा। तो केवल डी ऑप्शन में दिया हुआ है 4, जो कि 7 से कम है, इसलिए इसका pH मान हो सकता है 4। आगे देखिए, एक्वारेजिया जिसको अम्लराज बोला जाता है किन दो अम्लों का मिश्रण है, बताइए। तो साथियों, एक्वारेजिया की बात करें तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग में होता है, जबकि नाइट्रिक अम्ल 1 भाग में होता है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है एक्वारेजिया। फिर से रिपीट कर देते हैं, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 के अनुपात में होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 के अनुपात में। एथेनॉल का IUPAC नाम क्या है? तो यह है इथेनॉल। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। इसका सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछे ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता है। आगे देखिए, पौधों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? और प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो कौन सा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? यह है साइटोकाइनिन हार्मोन। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? तने की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछे एब्सेसिक अम्ल
पूछा जाता है ये क्या करता है, तो पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है एब्सिसिक अम्ल। जिब्रेलिन क्या करता है, तने की लंबाई को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो जो घुल सकता है, नष्ट हो सकता है, वो बताना है। तो इसमें से आपका घास हो जाएगा, फूल हो जाएगा, चमड़ा हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। इसमें घास भी होगा, लकड़ी भी होगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं होगा। जीवाश्म यानी फॉसिल का अध्ययन जैव विकास के संबंध में क्या दर्शाता है, इसको डायरेक्ट याद रखिए। प्रजातियां समय के साथ विलुप्त और विकसित हुई है, इसके बारे में पता चलता है जीवाश्म का अध्ययन करने पर। आगे देखिए, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया। अगर आपने कल वाला क्लास अटेंड किया है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमने कल भी आपको बताया था। बताइए, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश ने लागू किया था, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तब आंसर क्या करना है, अपना भारत का। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य अवस्थित है, तो ये वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम को खपाता है, तो यह है कृषि क्षेत्र। दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग फटाफट से लाइक करते चलिए। तो चुनाव इसमें निष्पक्ष होना चाहिए, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो, फैसले में लोगों की भागीदारी हो, ये सब लोकतंत्र का अर्थ है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन से लिया गया है, इन रूस देश के संविधान से क्या लिया गया है, तो इसका सही जवाब है पंचवर्षीय योजना को यूएसएसआर से लिया गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होती है भारत में, तो 1951 में, जो कि 1956 तक चला था। डुंगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है, तो डुंगोंग जो है एक समुद्री घास है, ये आपको मन्नार की खाड़ी में देखने को मिलेगा। आगे देखिए, आईने अकबरी के लेखक कौन थे। आईने अकबरी इसका मतलब होता है अकबर का प्रशासन, इसके लेखक थे अबुल फजल। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक में स्थित है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है, और ये कर्नाटक में स्थित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बताइए, तो आर्टिकल 124 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, अमुक्त माल्याद का लेखन किसने किया था, तो ये किया था कृष्णदेव राय ने। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी, तो यह है तराइन की लड़ाई।
पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है, ठीक है, 1191 में। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है। फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो भारत में सीपीआई यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका गठन 1925 में हुआ था, कानपुर में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 44। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो 1903 में मद्रास में हुआ था 19वां सत्र, और इसके अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर राजकोषीय घाटा है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मनुष्य की ध्वनि यानी कि शोर की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी है? तो 60 से 80 डेसिबल के बीच में होता है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, बताइए। तो इसका सही जवाब है चौथा वाला ऑप्शन, ठीक है। फुफ्फुस वार्णीय गुहिका में फेफड़ा स्थित होता है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है माँ का दूध। चौथा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? तो अनुलेखन का अर्थ होता है डीएनए का संश्लेषण। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिसको भी इस एग्ज़ाम के लिए नया बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। नाम देख लीजिए। इसके बाद आपको ओपन करके ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये वाला बैच, ऊपर में पढ़ लीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा। इस बैच को आप लोग ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस बैच को ले रखा है और अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग पीछे मत रहिए।